वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 18 और 19 जनवरी की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में संबल योजना के तहत 10,285 हितग्राहियों को कितनी अनुग्रह सहायता राशि वितरित की गई है? इसका सही आंसर है कि जो राशि वितरित की गई है वो है 224 करोड़। अब हम बात कर लेते हैं संबल योजना के बारे में। तो देखिए, संबल योजना के बारे में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह श्रम विभाग के द्वारा संचालित होती है। पहली बात, ये श्रम विभाग के द्वारा संचालित होती है। दूसरी बात कि यह 2018 में शुरुआत हुई थी लेकिन बंद हो गई थी और इसकी दोबारा शुरुआत जो है वो 5 मई 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने की है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है निर्धन आबादी को, जो भी निर्धन आबादी होती है, निर्धन आबादी को न्याय के साथ हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना, हर संभव सुविधाएं देना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत ये असल में क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। मतलब इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कि इसमें पहली क्या है, देखिए कि प्रसव पूर्व जांच। अगर कोई महिला प्रसव पूर्व जांच करवाती है, प्रसव पूर्व जांच, तो इसमें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दूसरा है प्रसव के पश्चात प्रोत्साहन राशि, ठीक है। तीसरा है स्कूली शिक्षा। अब जो असंगठित मजदूर हैं, कौन है असंगठित मजदूर जो होते हैं या श्रमिक होते हैं, उनके जो बच्चे हैं तो उनके लिए स्कूल शिक्षा प्रोत्साहन, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर 4th नंबर पे है आपका कि खेलकूद प्रोत्साहन के लिए, वो खेलकूद प्रोत्साहन के लिए। फिर है आपका अंत्येष्टि सहायता के लिए, अंत्येष्टि सहायता के अंदर इसमें दिए जाते हैं 5,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद है आपका अनुग्रह सहायता। अब अनुग्रह सहायता में क्या होता है, ये दो तरीके की अनुग्रह सहायता है। एक मृत्यु वाली, तो मृत्यु में क्या होता है, अगर सामान्य मृत्यु है तो सामान्य मृत्यु में इसमें दिए जाते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। और अगर दुर्घटना मृत्यु है, मतलब किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो रही है, तो इसमें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ अनुग्रह में 7th नंबर पे आता है आपका अपंगता के लिए। अपंगता अनुग्रह में अगर स्थायी है तो 2 लाख रुपए, और अगर आंशिक अपंगता है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके की ये पूरी बहुत सारी योजनाओं को मिला करके ये संबल योजना बनाई गई है। तो इसी योजना के तहत अभी 10,285 हितग्राहियों को कितनी राशि आवंटित की गई है? 224 करोड़ रुपए। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में करंट अफेयर में आपको जो मेन याद रखने वाला है, ये राशि आपसे बहुत रेयरली एग्जाम में पूछी जाएगी। हाँ, पर यह जरूर पूछा जा सकता है कि ये योजना कब शुरुआत हुई दोबारा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। संबल योजना जो है वो किस विभाग के द्वारा, तो ये श्रम कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मृगनेनी शोरूम किन 2 शहरों में प्रारंभ करने का निर्णय हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा लिया गया है? इसका देखिए सही जवाब है आपका कि जो आपके हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा मृगनेनी एक शोरूम, जो हस्तशिल्प हैंडलूम वाला प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए शोरूम चलाती है, तो ये अभी हाल ही में चलाने की घोषणा की है 2 शहरों में, नागपुर और इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में और
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मृगनयनी के शोरूम खोलने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश शिल्प की झलक अब महाराष्ट्र के नागपुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में दिखेगी। इसके लिए हस्तशिल्प विकास निगम इन दोनों शहरों में मृगनयनी शोरूम प्रारंभ करेगा। अब देखिए यहां पर बात निकली है हस्तशिल्प की, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हस्तशिल्प के बारे में। तो देखिए टाइमलाइन आप याद रखिएगा कि 1981 में आपका हस्त विकास निगम इसकी स्थापना हुई। 1999 में इसमें क्या हुआ कि इसमें जोड़ा गया हथकरघा को, इसमें हथकरघा को जोड़ा गया और इसका नाम बन गया क्या, इसका नाम बन गया मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। क्लियर है यहां तक। इसके बाद 1999 के बाद 2013 में इसका फिर से नाम चेंज कर रख दिया गया संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम, जो कहां पर है, तो ये स्थित है भोपाल में, और इसी के द्वारा संचालित होता है ये मृगनयनी शोरूम। क्लियर है यहां तक पिक्चर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में ये टाइमलाइन आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हस्तशिल्प विकास निगम कब स्थापित किया गया, तो 1981 में। 1999 में क्या हुआ, उसमें हथकरघा को भी इंक्लूड किया गया और नाम चेंज करके क्या किया गया, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम। और 2013 में उसका पूरा नाम चेंज करके क्या सिर्फ ऐड किया गया, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो भोपाल में। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनीषा कीर और नीरू ढांडा ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं। अब देखिए ये भी करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोनों संबंधित हैं आपकी शूटिंग से। अब ये क्यों न्यूज में है दोनों खिलाड़ी, नाम आपको याद रखने हैं, मनीषा कीर और नीरू ढांडा। एमपीपीएससी में डायरेक्ट खिलाड़ी के नाम से स्पोर्ट्स का पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। जैसे संध्या अग्रवाल का पूछा गया था लास्ट ईयर कि वो किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको नाम याद रखना है, मनीषा कीर और नीरू ढांडा ये दोनों किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों संबंधित है शूटिंग से। क्लियर है। अब देखिए मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मनीषा कीर और नीरू ढांडा आगामी ISSF वर्ल्ड कप, ये शूटिंग वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, ISS वर्ल्ड कप भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहीं से ये क्वेश्चन बना है। क्यों, क्योंकि ये करंट में न्यूज में आई है। इन्होंने क्या हुआ, अभी दिल्ली में जो ट्रायल चल रहे थे, जो ISSF वर्ल्ड कप होने वाला है, कहाँ, कायरो में और भारत में और कोरिया में, ये मिलाकर 2021 में, अभी मार्च अप्रैल के बीच में चलेगा ये। तो उसके लिए इन लोगों ने क्वालिफाई किया है, टॉप 5 में आई हैं ये दोनों, तो इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है इंडियन टीम को। क्लियर है यहां तक पिक्चर। अब दूसरी बात, यहां पर बात निकली है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी कहां पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी स्थित है आपकी भोपाल में, जिसकी स्थापना की गई थी कब, 2007 में। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्थापना हुई है 2007 में, और इसका जो है कहां पर ये स्थित अकादमी, तो ये भोपाल में स्थित है। यहां तक पिक्चर क्लियर है। इसके बाद कुछ नॉर्मल न्यूज है। तो देखिए नॉर्मल न्यूज में आपका पहली न्यूज है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में
अभी क्या हुआ है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली गए हुए थे, तो उन्होंने अलग अलग जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों से मुलाकात की और कुछ कुछ चीज़ों पे उनकी चर्चा हुई है। तो उसी चर्चाओं में उन्होंने मुलाकात की थी हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी से बात की, और उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, खासकर कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर और दमोह में अस्पताल खोले जाने, एम्स की तर्ज पर अस्पताल खोले जाने की मांग की है। दूसरा क्या हुआ है कि सिवनी जिला, सिवनी कहाँ है, ये सिवनी हमारा है दक्षिण पूर्वी हिस्से में, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मांग की गई है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ग्वालियर चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोले जाने की। अब ये देखिए बहुत पहले से ये योजना चली आ रही है सैनिक स्कूल खोलने की, कहाँ पर, जो कि भिंड में सैनिक स्कूल खोलने की चली आ रही है। तो अब उन्होंने क्या मांग की है रक्षा मंत्री जी से, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले थे, तो वहाँ भूमि आवंटन और अधोसंरचना विकास होने तक केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में वैकल्पिक भवनों के अंतर्गत स्कूल संचालन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। क्या हुआ है कि बिल्डिंग अभी बन के तैयार हुई नहीं है, पर सैनिक स्कूल खोलना है, तो उसके लिए उनको परमिशन चाहिए कि हमको किसी दूसरी बिल्डिंग में सैनिक स्कूल खोलने की परमिशन मिल जाए। कहाँ पर, आपके भिंड में। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि सैनिक स्कूल कहाँ पर खोलने की योजना चल रही है या प्रस्तावित है, तो भिंड में। सेम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोलने की प्रस्तावित है, तो सिवनी जिले में, और एम्स की तर्ज में तो छतरपुर और बुंदेलखंड, खासकर बुंदेलखंड रीजन में, छतरपुर और दमोह जिले में। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ सैनिक स्कूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सैनिक स्कूल आपसे पूछ लिया जाए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा देखते हैं कि जो आज का स्टैटिक जीके क्वेश्चन है वो क्या है, तो लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है, ये है आपका भोपाल में स्थित। कहाँ पर स्थित है, ये आपका भोपाल में स्थित है। ये क्यों न्यूज़ में है, तो देखिए इसके बारे में जानिए कि जो विंध्य हर्बल उत्पाद हैं, विंध्य हर्बल उत्पाद जो आयुर्वेदिक उत्पाद होते हैं, उनकी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की गई है आज से। तो उसी के लिए ये जो आपका विंध्य हर्बल उत्पाद जो बनाने का मेन काम करता है, वो आपका काम करता है लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ तो देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बात हुई है च्यवनप्राश, शहद, इम्यूनिटी बूस्टर और गिफ्ट पैक, अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय चूर्ण, सफ़ेद मूसली चूर्ण, पौष्टिक चूर्ण इत्यादि इत्यादि, ऐसे 20 प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना का लोकार्पण किया गया है। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।